हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाइव हुआ आपदा प्रबंधन तो डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज क्या पढ़ना है, अध्याय 10 में आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इस पाठ में आज प्रश्नावली एक पहला नंबर क्या है कि आपदा प्रबंधन क्या है और इसके उद्देश्य एवं प्रकारों का वर्णन करें। तो व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट, डिस्क्राइब इट्स एम्स एंड टाइप्स। आपदा प्रबंधन क्या है और इसके उद्देश्यों के प्रकारों का वर्णन करें। तो उत्तर क्या होगा कि आपदा प्रबंधन में समुदाय क्षमता, आपदा प्रबंधन में समुदाय क्षमता वृद्धि एवं प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आपदा प्रबंधन में किसका, तो ये वृद्धि का और प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। और आपदा प्रबंधन के लिए समुदाय को जागरूक करना, उनकी क्षमता में वृद्धि करना और नितांत आवश्यक है। और इसके जागरूक करना और आपदा प्रबंधन में क्या है कि समुदाय को जागरूक करना और वृद्धि करना, ये सभी क्या है, तो ये आपदा प्रबंधन में नितांत आवश्यक है। जो उद्देश्य क्या है कि एक में क्या है कि सभी स्तर पर प्राकृतिक आपदा प्रबंधन विषय हेतु जागरूक एवं क्षमता वृद्धि कार्यक्रम है। ये जो उद्देश्य है क्या कि प्रकृति पर ही ये जागरूकता क्या है, तो आपदा प्रबंध। और दूसरा नंबर क्या है कि राष्ट्र स्तर पर गृह मंत्रालय तथा राज्य स्तर पर सहाय या पुनर्वास विभाग की क्षमता वृद्धि में सहयोग। और ये राष्ट्र में जो सहयोग है उस पे ये आपदा प्रबंधन। तीसरा नंबर क्या है, तो चयनित जिलों में, कौन जिलों, तो चयनित जिलों में कार्यक्रम के तहत राज्य, जिला का प्रखंड, ग्राम पंचायत, ग्राम एवं वार्ड स्तर पर ये आपदा हेतु पूर्व तैयारी का जवाबी कार्रवाई एवं न्यूनीकरण या योजनाओं का निर्माण करना, ये सभी किस पे, तो चयनित जिलों में ये सभी कार्यक्रम किस पे, तो आपदा प्रबंधन पे की जाती है। और चौथा नंबर क्या है, तो स्थानीय ज्ञान एवं तकनीक का संकलन, स्थानीय ज्ञान एवं तकनीक का संकलन एवं विकास तथा नेटवर्क के जरिए उसका भी प्रचार एवं प्रसार, जिससे कारगर तरीके अपनाए जा सके। ये सभी किसके कारण, तो आपदा प्रबंधन के कारण। और नीतिगत बदलाव एवं विकास को भी प्रेरित किया जा सके। और आपदा के प्रकारों का भी वर्णन, आपदा के प्रकार का वर्णन क्या है कि आपदा के प्रकार भी आमतौर पर आपदाएं दो प्रकार की होती है। आपदाएं भी कितनी प्रकार की होती है, तो पहला नंबर क्या है, प्राकृतिक। जो पहला नंबर क्या है, तो आपदा के प्रकार दो होती है। पहला है प्राकृतिक एवं मानव जनित से होने वाली जो क्षति, मानव से जो जनित से क्षति होगा उसके आधार पर इन्हें पुनः दो प्रकार से निम्न रूपेण तेज हवाएं एवं आंधी। राज्य तेज हवाओं एवं आंधी से भी संदेह प्रभावित होता है। सभी राज्य क्या होते हैं, तो तेज हवाएं एवं आंधी से क्या हो जाती है, तो वह प्रभावित होती है। और धूल भरी आंधी से भी राज्यों में लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। और धूल भरी राज्यों में क्या होती है, तो आंधी आने से लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। और पांचवा नंबर क्या है, ओलापात क्या है, तो ओलापात से भी प्रत्येक वर्ष राज्य के किसी हिस्से में फसलों का नुकसान पहुंचाता है। किसी भी हिस्से में क्या होती है, तो वह फसलों का नुकसान पहुंचाता है। और खड़ी फलों को विशेष रूप से ओलापात से काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। जो खड़ी फसल होता है उसको भी गिरा देता है, कौन, तो वो हवा। तो इसके कारण क्या होती है, तो इसमें भी ओलापात से काफ़ी नुकसान पहुंचता है। और जिसके ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर निर्भर लोगों को अर्थव्यवस्था की क्षति पहुंचती है। और इससे क्या होगा कि जो ग्रामीण कृषि लोग हैं उसको कृषि पर क्या होगा, तो वह कृषि पर निर्भर होती है, उसको
हानि हो जाती है। तो अब क्या है कि छठा नंबर आग लगी, आगजनी। आगजनी क्या है? तो आगजनी भी राज्य के लिए कष्टकारक विपदा है। आगजनी क्या है? तो लोगों के लिए ये भी कष्ट का ही विपदा है। तो आगजनी से प्रत्येक वर्ष समुदाय को काफ़ी क्षति उठानी पड़ती है। आगजनी से प्रत्येक वर्ष क्या होती है कि लोगों को काफ़ी आपदा उठानी पड़ती है समुदाय में, और इससे मानव जीवन के साथ साथ संपत्ति का भी व्यापक क्षति होती है। और इससे मानव जनित क्या होगा? तो जीवन पर ये साथ साथ संपत्ति पर भी, और संपत्ति पर भी व्यापक क्षति पहुंचाती है। कौन? तो आगजनी। अब क्या है 7वां नंबर शीतलहर। शीतलहर में क्या होगा कि दिसंबर जनवरी में भयंकर शीतलहर होती है। दिसंबर और जनवरी में भयंकर शीतलहर होती है, जिससे क्या होगा कि वह शीतकाल में लोगों की जाने जाती है। जिससे लोगों को किस में? तो ये शीतकाल में जाने जाती है और लोगों को कष्ट उठाना पड़ता है। और शीत से क्या होगा? तो लोगों को कष्ट उठाना पड़ता है। प्रमुख और अप्रमुख आपदा में क्या होगा? प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदाएं। तो ये आपदा कितने प्रकार की होती है? तो 2 आपदा, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदाएं। तो प्रमुख में क्या होगा? तो ये प्रमुख में प्राकृतिक आपदा में तो बाढ़, चक्रवात, सुखाड़, भूकंप, ये सभी किस में होगा? तो ये प्राकृतिक आपदा में। और प्रमुख में ये होगा बाढ़, चक्रवात, सुखाड़ और भूकंप। अप्रमुख में क्या होगा? तो ये अप्रमुख में होगा शीतलहर, धूल भरी आंधी, और क्या होगा? तो ओलावृष्टि, और होगा अतिवृष्टि, तूफानी दृष्टि। ये सभी किस में होगा? तो अप्रमुख में होगा, प्राकृतिक आपदा में होगा। तो मानव जनित आपदाएं में क्या होगी? तो मानव जनित आपदाएं में क्या होगा? प्रमुख में तो आगजनी, आग लगी और महामारी, पेड़ों का कटाव, रासायनिक प्रदूषण, ये सभी किस में होगा? तो मानव जनित आपदाएं में प्रमुख में होगा। और अप्रमुख में क्या होगा? तो ये सड़क एवं रेल दुर्घटना, सड़क एवं रेल दुर्घटना एवं दूषित खाना खाने से, या विषाक्त भोजन मेलों में या भागदौड़ में हुई दुर्घटना, त्योहार पर दुर्घटना, या अत्यधिक मद्यपान, दंगा, या पर्यावरण प्रदूषण, या सामुदायिक दंगा, या जातिगत दंगा, या युद्ध, या ऊंचे डैम में बनने वाली लोगों का विस्थापन का औद्योगिक दुर्घटना। तो ये सभी किस में होगा? तो अप्रमुख में। और मानव जनित आपदाएं में ये सभी सड़क दुर्घटना, दूषित खाना खाने से और त्योहार पर ये दुर्घटना होगा, ये सभी किस में होगा? तो मानव जनित आपदाएं का अप्रमुख विभाग में होगा। तो ये आपदा की तीव्रता अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग हो सकती है। आपदा की तीव्रता क्या होगा? ये भूकंप, ये सभी आंधी तूफान, ये सभी आएगा। तो ये क्षेत्र क्या होगा कि अलग अलग क्षेत्र में आते रहती हो सकती है। और इसकी तीव्रता से ही इससे होने वाली क्षति को आका जा सकता है। और इससे क्षति होने वाली को क्या किया जाएगा? तो आका जा सकता है। पहला क्या है कि बाढ़, पहला नंबर क्या है? क्षति होने पर तो बाढ़, आपदा से जो क्षति होगा वह पहला क्या है कि बाढ़ अपने भौगोलिक स्थिति के कारण बिहार राज्य देश के सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्यों में से एक है। बाढ़ क्या है? तो पूरे देश में प्रभावित रूप से ये क्या है कि बाढ़ प्रभावित राज्यों में एक है। और सूखा मतलब सूखा पड़ जाती है। ये सूखा राज्य का एक बड़ा भूभाग वर्षा आधारित खेती पर निर्भर है। अतः समय पर वर्षा नहीं होने के कारण क्या होगा? तो ये सूखा पड़ेगा। तो ये बिहार का सुखाड़ पर्वन भी होगा। और बिहार का क्या होगा? तो सुखाड़ पर्वन होगा। तीसरा नंबर क्या है? भूकंप क्या है? तो भूकंप राज्य का संपूर्ण भूभाग भूकंप प्रवण है। बिहार राज्य का संपूर्ण भाग क्या है? तो भूकंप प्रवण है। और भूकंप की आशंका बनी रहती है। और भारत में क्या होती है? पूरे देश
प्रदेश में भूकंप की आशंका बनी रहती है। और सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी या सहरसा, ये सुपौल सर्वाधिक भूकंप क्षेत्र है। ये सभी कौन क्षेत्र है? तो ये भूकंप का ही क्षेत्र है और अवस्थित है।